कॉलोनी वालों, बाहर निकलो। इधर देखो, ये नंजी गुड़का ने तुम लोगों के वास्ते पंगा लिया। अभी इसका क्या हालत किया हम लोग, देखो। इधर देखो, ये तुम्हारा गॉडफादर। जैसे तुम लोगों की मदद की थी ना, अब इसकी मदद के लिए नीचे आओ। नीचे आओ सालो। देखो ये कैसे तड़प रहा है, देखो। बहुत शौक है ना तेरे को भागने का? चल दिखा भाग के, लगा मिर्ची और भाग, दिखा। अभी आंखें नहीं बंद करने का, हाँ? दोनों आंखें खोल के रखने का। तेरे को अभी दूसरा सरप्राइज दिखाने का है, हाँ? वो देख, वो देख, देख वो। हाँ, तेरी बहन है ना? को बचा ले। इस दिन का मुझे बहुत टाइम से इंतजार है। साला इन्हीं लोगों का सामने तूने मेरे भाई को मारा, मुझको मारा, मुझको नंगा किया, मुझको गंजा किया। हाँ, उस दिन से आज तक मैंने अपना खोपड़ी पर बाल तक नहीं आने दिया। आज इन्हीं लोगों का सामने मेरा भाई तेरी बहन देखता है, उसे जबरदस्ती कभी नहीं, हाँ? तू नहीं कहा था ना? देख, जबरदस्ती अभी। तेरी बहन को बचाओ, कोई तो बचाओ मेरी बहन को। कोई तो मेरी बहन को बचाओ, कोई मेरी बहन को बचाओ। कोई नहीं बचाएगा साले सब के सब साले यहाँ पे। मेरी बच्ची, मेरी बहन को बचाओ बाबा। डैडी बच्ची है, डैडी छोड़ दे डैडी। नहीं रे छोड़े, डैडी डैडी मेरी बहन को बचाओ। कोई तो भगवान के लिए कुछ करो, बचाओ मेरी बच्ची को बचाओ। माँ बचाना माँ, पुलिस को फोन करो ना, ये कुत्तों को लो ना। भगवान के लिए कोई तो बचाओ। भाई साहब बचाओ ना भाई साहब, मेरी बच्ची को बचाओ। भाई साहब बचाओ ना भाई साहब, कोई तो बचाओ, कुत्ते को मदद करो। मेरी बच्ची को बचाओ, ये बच्ची है। भगवान के लिए कोई तो बचाओ। डाले बच्ची को छोड़ दे, छोड़ दो मेरी बच्ची को, बच्ची है वो। डैनी चल, घर जाएगा, विस्की पिएगा, सेलिब्रेट करेगा। डैडी वो बात काटता। रत्ना, कोई तो भगवान के लिए कुछ करो। कोई कपड़ा तो डालो, एक कपड़ा तो डालो रे। रत्ना आ रहा हूँ, रत्ना कोई कपड़ा तो डालो। रत्ना आ रहा हूँ, रत्ना
ए भाई साहब, मजा आया तुम लोगों को? तुम सबके सामने इस लड़की की इज्जत लुट गई और तुम लोग खड़े खड़े देखते रहे। पुलिस को फोन नहीं कर सकते थे। इज्जत नहीं बचा सके इस लड़की की, कम से कम उसे कपड़े से ढक तो दिया होता। किस तरह के लोग हो तुम? जानवर कहीं के, जानवर से भी बदतर। इंसान कहते हो खुद को? चूड़ियां पहन के बैठो घर पर अपने, चूड़ियां। मैं भी रत्ना से मिल के आ रही। शी इज बेटर नाउ। उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। गोविंद, इस पर साइन कर दो। क्या है ये? जिन लोगों ने तुम्हारे और रत्ना के साथ ये सब कुछ किया, उन सब के अगेंस्ट इस फाइल में स्टेटमेंट्स हैं। तुम सिर्फ साइन कर दो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गोविंद, साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगा। पर क्यों? मैं सबको सजा दिलवाऊंगी। मैं किसी को सजा दिलवाना नहीं चाहता। ये तुम कह रहे हो? तुम कह रहे हो गोविंद, तुम किसी को सजा नहीं दिलवाना चाहते? मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। नहीं, मैं इस गोविंद को नहीं जानती। गोविंद को लाइफ टाइम के लिए सेट करके लाइफ टाइम शाना बना डाला। जबरदस्ती। गोविंद ने पुलिस को बयान दिया कि उसकी बहन का रेप किसने किया उसने नहीं देखा। Cheers। और क्या बयान देता?
इतना जिसके साथ हो जाए उसकी तो बोलती बंद भी हो जाएगी। ओ गार्दा ने हमारा साथ गुड़बा किया, दुश्मनी किया। क्या हुआ? साला हॉस्पिटल में चादर लेकर पड़ा। अरे भैया, अगर वो पहले वाला गोविंद होता तो चादर का कफन बना दिया। हाँ भाई, गरीबों का मसीहा। बस बस यार, बस बस बस, अभी उस साले का बात नहीं करने का। वो चैप्टर क्लोज, लेट अस सेलिब्रेट। आया है। अरे फिर आया है? अब आया है तो क्या है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। एक शेर याद आया है। बोलिए बोलिए। हाँ बोलो बोलो। मैं अपने मोटापे पर इस कदर हैरान हो गया हूँ, बार बार आते जाते परेशान हो गया हूँ। सीट तो ऑक्यूपाइड है। ओ, तुम कमला की बात कर रही हो? वो शादी तो एक इलेक्शन स्टंट था। क्या? हाँ, तुम्हें बताया नहीं? मेरे डैडी ने कहा, अगर इलेक्शन में गरीबों के वोट चाहिए तो तुझे कमला के गले में मंगलसूत्र बांधना पड़ेगा। मैंने बांध दिया और वो जीत गए। जीत गए? इसलिए अब छोड़ दोगे? एग्जैक्टली। शट अप। हाँ, जुबान पर जरा काबू रखो डार्लिंग। तुम्हारे और मेरे डैडी के एग्रीमेंट के हिसाब से बहुत जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है। हाथ हटाओ। शादी से पहले लोग रिंग प्रेजेंट करते हैं। मैं तुम्हें एक स्वीट स्वीट किस प्रेजेंट करूंगा। कौन है? तेरी स्वीट किस से पहले मेरा हार्ड हिट कैसा लगा बताता हूं। मुंह से नहीं, हाथ। तुम्हारा नाम? रवि। काम क्या करते हो? कोशिश तो बहुत की, लेकिन इस सरकार ने काम ना देते हुए बेकारी रखा है। और इसीलिए तुम जुर्म की ओर निकल पड़े हो। जुर्म? कैसा जुर्म? तुमने रघु नाम के आदमी को मारा, क्या ये जुर्म? इस संसार में मारते तो सभी हैं, सिर्फ अंदाज अलग अलग है। जुर्म उगलवाने के लिए पुलिस मुजरिम को मारती है, इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर कलम की नोक से आप मुजरिम की जिंदगी को मारती हैं। उसी तरह शराफत की राह से भटके हुए एक आदमी को इंसानियत याद दिलाने के लिए मार दिया, तो क्या जुर्म हो गया? सजा देने वाले तुम कौन हो? मैं इस पवित्र भारत देश का एक नागरिक हूं। यहाँ का समाज नारी को मां और बहन के रूप में देखता है, और उसी समाज के गंदे जरासिम ने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला तो मुझे मजबूरन हाथ उठाना पड़ा। कुमारी पद्मा को अदालत में पेश किया जाए। कुमारी पद्मा, कुमारी पद्मा। कुमारी पद्मा, रघु नाम के आदमी ने तुम्हारी इज्जत पर हमला किया था? जी नहीं। साफ साफ बयान करो कि क्या वाकया पेश आया था।
मैं और रघु एक दूसरे को अच्छी तरह जानते ही नहीं बल्कि पुराने दोस्त हैं। मेरे और उनके पिताजी के बरसों से राजनीतिक संबंध हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रघु एक आदर्शवादी हैं। उन्होंने एक गरीब लड़की को अपनी पत्नी बनाया। उस दिन इस रवि ने मुझे पकड़ा और जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। ऐन वक्त पर रघु ने आकर मुझे बचा लिया और इस रवि ने गुस्से में आकर बड़ी बेरहमी से रघु को पीट डाला। कुमारी पद्मा का बयान सुनने के बाद अदालत मुलजिम रवि को मुजरिम ठहराती है और सेक्शन आईपीसी 351 के तहत 15 दिन की कैद या 2000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म देती है। दीदी, ये अन्याय है, तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। साइलेंट, साइलेंट। अरे तुम्हारे साइलेंस के ऐसी की तैसी दोबारा तो मैं देखती हूँ। दीदी, दीदी, ये क्या किया? अच्छा नहीं किया तुमने। क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है कि वो? शोर मत मचाओ, ये कोर्ट चेंबर है। अरे कोर्ट चेंबर है तो मुझे क्या? मैं तो आज तक समझती थी कि मेरे पति के पास ही दिमाग नहीं है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारे पास भी नहीं है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि रवि औरतों की कितनी इज्जत करता है। वो साली लुच्ची लड़की झूठ बोल गई और तुमने सच मान के रवि को सजा दे दी। हाँ? अरे मैं यहाँ गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ और तुम जवाब तक नहीं देती। बोलो ना। ये 2000 रुपए जुर्माने की रकम भर दो और उसे छुड़ा लो। अरे दीदी तुम महान हो। मेरी प्यारी दीदी, हजारों साल जियो। ठहरो, अरे ठहरो, अरे ठहरो बोलती हूँ ना। तुमको तो बस मौका मिलना चाहिए कि लगाई हथकड़ी और लेके चल दिए जीप में। बड़े आए मेरे भाई को ले जाने वाले। ये देखो रुपए लेकर आई हूँ, जुर्माना भर के अपने भैया को यूँ छोड़ा के ले जाऊंगी। चल रही? नहीं दीदी, मुझे जाने दो, मैं जेल जाकर ही रहूंगा। रवि, हाँ दीदी, जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले झूठ और सच को ना पहचानते हुए मुझे मुजरिम ठहरा सकते हैं और इंसानियत के नाते जिनकी मदद करो वो भरी अदालत में झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसा सकते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जेल चला जाऊं। रवि, घर के खाने में जरा सा नमक कम पड़ जाए तो तू खाना नहीं खाता। जेल का खाना तू कैसे खाएगा रे? दीदी, आज जब इतना बड़ा धोखा खा लिया तो जेल का खाना क्या मुश्किल है, खा लूंगा। चलिए। क्यों आई हो तुम? माफी मांगने। तुम्हें शायद धोखे देकर माफी मांगने की आदत हो गई है, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि जानबूझकर गलती करने वालों को माफ कर दिया करूं। मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरे पिताजी ने मुझे झूठी गवाही देने पर मजबूर किया था। तुम्हारे झूठ से अगर किसी इंसान की जिंदगी बच सकती है तो बोल लो, किसी का घर बच सकता है तो बोल लो, लेकिन अदालत के कठघरे में खड़े होकर झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे झूठ से तुम अपने रिश्तेदारों को, चाहने वालों को बचा तो सकती हो, लेकिन किसी बेगुनाह को बेइज्जत करके जेल की सलाखों के पीछे भी भिजवा सकती हो। मैंने पहले ही कहा ना, मुझे उस बात का अफसोस है। मुझे क्षमा कर दो। और मैंने पहले ही कह दिया ना कि मुझे जानबूझकर की हुई गलतियों को माफ करने की आदत नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम ये खाना तो खा लो। शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी बहन को कहते हुए सुन लिया था कि अगर खाना मजेदार ना हो तुम बिल्कुल नहीं खाते, इसीलिए अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। जिंदगी में पहली बार चूल्हे के करीब गई हूँ। देखो मेरा हाथ भी जल गया। अब भी नहीं लोगे? अच्छा, मैं जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम जेल से रिहा नहीं हो जाते तब तक खाना तो एक तरफ, पानी की एक बूंद भी अपने गले से नहीं उतारूंगी। क्या मिर्ची ज्यादा है? कोई बात नहीं, तुम खाना पकाने के लिए अपना हाथ जला सकती हो,